आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के मसला लगातार उलझता जा रहा है और सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पूरे देश में एक मुद्दा गरमा दिया गया है और पूरी दुनिया की बहस और देश की बहस एक ही चीज पर आकर के अटक गई है कि जो सर्वे के दौरान मिला वो असल में शिवलिंग है या फव्वारा। क्योंकि शिवलिंग होने के तथ्य अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं और जो कमेटी बनाई गई उसमें जो कमिश्नर थे उन्होंने अपने 7 पॉइंट में यह बताने की कोशिश की कि वो मंदिर था, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, पर शिवलिंग होने के दावे को उस रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया। और लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं की खासतौर पर उठा पटक और बैठक तेज हो गई है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया, क्या वैसे ही ज्ञान व्यापी मस्जिद पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। इस पर हर कोई सोच रहा है और हर कोई इस पर बहस और बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इस बीच ये जान लेना जरूरी है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब ने कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि मैं कोर्ट में पूरे सबूतों के साथ ये पेश कर दूंगा कि वो शिवलिंग नहीं है, वो महज एक फव्वारा है, एक माउंटेन है जो कि वजू खाने में लगा हुआ था। पर जहां सबूत नहीं मिल पाए, सिर्फ एक बात कही जाने पर वजू खाने को सील कर दिया गया, इस पर भी कोर्ट में जज से मैं सवाल करूंगा कि आखिरकार ये कदम क्यों उठाए गए और ठोस सबूत सारे जो मेरे पास हैं, हर एक सबूतों को कोर्ट में हाजिर कर दूंगा। ये बातें मोहम्मद यासीन साहब के द्वारा कही गई हैं। तो बहस इस पर भी है कि खास वाराणसी के लोग ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या जानकारी लोगों के सामने आ रही है और मोहम्मद यासीन साहब ने कैसे कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के अलग अलग दावों के बीच बनारस में कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मामले पर अपने आदेश में कहा कि इस मामले की सुनवाई अब सिविल कोर्ट के बजाय जिला अदालत करेगी। लेकिन स्थानीय लोग शिवलिंग था या इसकी बहस में लगे हुए हैं। ज्ञान व्यापी में फिलहाल शिवलिंग के दावे वाली जगह पर सुरक्षा रखी गई है और नमाजियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति भी होगी। जिस जगह पर यह दावा किया गया है उधर करीब 7 से 8 पैरामिलिट्री फोर्स का जवान तैनात कर दिए गए हैं और कड़ी निगरानी रखी गई है। सिर्फ एक बात के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई। 7 से 8 बैच जो है वो कड़ी निगरानी के लिए वजू खाने की तरफ रखे गए हैं और वजू खाने को सील कर दिया गया है। इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है? मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों ने जगह के बाहर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है। नमाज पढ़ने जाने से पहले सभी को चेकिंग की जाती है और संदिग्धों से पूछताछ भी होती है। वाराणसी के कुछ निवासी इसे राजनीति बता रहे हैं तो कोई शिवलिंग तो फव्वारे का ही दावा कर रहे हैं। वाराणसी के निवासी मेहताब अली कहते हैं ये सर्वे और अन्य चीजें बनारस में सिर्फ राजनीति के कारण हो रही हैं। 1991 के तहत जब कानून बन चुका है तो फिर उसके बाद सर्वे और खुदाई का क्या मतलब बनता है? यहाँ के तमाम मुसलमान वहां नमाज पढ़ते हैं और वजू खाने में ही वजू करते हैं, लेकिन ये सब होना बहुत गलत है। ये सिर्फ अकेली मस्जिद नहीं है जहां इस तरह का फव्वारा है, अन्य कई मस्जिदों में इसी तरह वजू खाना है। इसके मुताबिक तो सभी जगहों पर शिवलिंग ही है, जिसके दावे महताब अली ने खासतौर पर कहा कि वो फव्वारा है। जहां लोकल निवासी इस पर बात करते हुए दिखाई दिए तो वहीं विवादित वाली जगह से थोड़ी दूर
रेस्टोरेंट संचालक हरि प्रकाश सिंह ने बताया कि जब से ये सर्वे शुरू हुआ है और ये मामला चला है, तब से रेस्टोरेंट में ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है। टूरिस्ट भी पहले के मुकाबले कम है। लगता है सर्वे से लोगों में डर बैठा हुआ है। हालांकि कॉरिडोर बनने से फायदा भी हुआ है। सरकार यदि कोई बेहतर विकल्प तलाशे तो और बेहतर व्यापार होगा, और यदि यह शिवलिंग ही मिलता है तो इससे और ज्यादा व्यापार बढ़ेगा। ये कहना है वहीं के लोकल निवासी हरि प्रकाश सिंह का, जिसका ना तो लेना देना फव्वारे से है और जिसका ना ही लेना देना शिवलिंग से है। और कहते हैं कि अगर शिवलिंग निकल जाता है, मस्जिद की जगह मंदिर कायम हो जाती है, तो उनका व्यापार बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही जिन सर्वे कमेटी ने और वकीलों ने इसको लेकर के पिटीशन दाखिल की और उस पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया क्या, तो ये माना जाए कि वहां सिर्फ व्यापार के धंधे के लिए सिर्फ मंदिर का गुणगान किया जा रहा है, जैसे कि हरि प्रकाश सिंह वहां सोचते हुए दिखाई दिए हैं। इसी पर आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में हुए सर्वे के बाद वहां शिवलिंग मिलने के दावों पर लगातार चर्चा हो रही है। वाराणसी कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इस पर सुनवाई जारी है। 16 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट लीक होने के बाद वाराणसी शहर में भी माहौल बदला हुआ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ने बात की। सर्वे रिपोर्ट बढ़ते विवाद और वजू खाने में शिवलिंग है या फव्वारा जैसे सवालों पर मोहम्मद यासीन साहब ने खुल करके जवाब गोदी मीडिया के पत्रकारों को दिए। सैयद मोहम्मद यासीन ने से पूछा कि 1992 में इतना कुछ हुआ, फिर भी शहर में सौहार्द बना रहा, लेकिन क्या शहर में अब माहौल बदला है? तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि 1992 के बाद शहर में कई जगह जगह हिंसा और कर्फ्यू लगाए गए थे, लेकिन अभी तो सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा है। आगे क्या होगा हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमारी पूरी कोशिश होगी कि शहर में सौहार्द बना रहे और किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो पाए जिससे लोगों को परेशानी हो। मोहम्मद यासीन ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट का लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यासीन ने बताया कि जज महोदय ने कहा था कि इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा जाए। अब जज महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि इसे किसने लीक किया और क्या उद्देश्य था और कैसे लीक किया गया। जहां जज ने क्लियर कह दिया था कि सर्वे जो भी किया जाएगा, सर्वे की कमेटी जज को सारी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद तमाम बातें कही जाएंगी। पर यहां जज के पास पहुंचने से पहले ही मीडिया के तमाम गोदी एंकर नाचते हुए दिखाई दिए कि शिवलिंग मिला, शिवलिंग मिला। मीडिया के पास ये जानकारी किसने पहुंचाई, किस उद्देश्य से पहुंचाई, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पर 80% 20 की परिभाषा गोदी मीडिया समझाने की कोशिश कर रहा है। जहां आस्था बढ़ी और मुसलमानों की आस्था नहीं, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद यासीन ने बताया कि बहुत अच्छा हुआ इनके जो एक्ट ऑफ ओमिनेशन थे, सिविल जज ऑफ सीनियर डिवीजन के न्यायपूर्ण नहीं थे, ताबड़तोड़ फैसले दे रहे थे और हमें कुछ भी समय नहीं दे रहे थे। जहां साफ तौर पर यह कहा गया कि हमें बिल्कुल समय नहीं दिया गया। वजू खाने की जगह पर बिना बताए सर्वे कमेटी पहुंचती है और फव्वारे को शिवलिंग घोषित कर देती है, और वजू खाने को सील करने से पहले हमें बताया नहीं जाता और तुरंत हम पर फैसला थोप दिया जाता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं सैयद मोहम्मद यासीन ने इस सवाल के जवाब में बताया कि जब मंदिर बन रहा था, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि ये जमीन का टुकड़ा हमारे रास्ते में बांधा बन रहा था, तो ये जमीन का टुकड़ा हमें दे दीजिए। तो वो जमीन हमने उन्हें दे दी। क्या इससे बड़ी मिसाल कोई हो सकती है? ठीक
मंदिर वाली जगह जहां सर्वे कमेटी ये दावा कर रही थी कि साहब ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद कायम की गई, ये भी खुलासा मोहम्मद यासीन साहब ने कहा कि वो जगह रास्ते में रोड़ा बन रही थी। मंदिर पक्ष वालों ने वो जगह मांगी तो हमने वो जगह उन्हें इस सन में दे दी और बकायदा रजिस्ट्री, सारी चीजें, सारे सबूत हमारे पास है। पर मीडिया में स्लोगन चलाए जा रहे हैं जब काशी मंदिर हमारा तो ये मुसलमान कहां से पधारे। अब आप ही सोच करके बताइए, जो मिसाल उस टाइम पर कायम की गई, उस मिसाल को कायम करने के बजाय, उसको सौहार्द में बनाए रखने के बजाय सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है आज के नफरतकार चिंटुओं द्वारा। ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक बाबरी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद में ऐसा दोहरा रवैया सरकार द्वारा अपनाया जाता रहेगा। और मोहम्मद यासीन साहब पूरी तरीके से, बारीकी से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। क्या सख्त कदम अगले स्टेप में उठाए जाएंगे, इसकी भी जानकारी आप लोगों के साथ काशी मस्जिद की साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।